इसके प्रीवियस हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक कैसे सॉल्व करते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड देखने वाले हैं। अगर आपने क्वेश्चन 1 to 5 नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के यहाँ पे देखेंगे तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समटाइम्स ये क्या होता है, अंडर रूट में होता है। आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में आपने देखा है। तो उसके लिए फार्मूलों को मैं वंस अगेन आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो यहाँ पे वो चार टाइप के ये फार्मूले याद होने चाहिए। पहला, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर dx। अब देखिए यहाँ पे अंडर रूट नहीं है तो यहाँ पे होगा 1 अपॉन 2a लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। अगर x निगेटिव होता है तो क्या होता है, सेकंड फार्मूला इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। व्हेन एक्स स्क्वायर निगेटिव होता है तो यहाँ पे 1 अपॉन 2a लॉग मॉड ऑफ एक्स निगेटिव तो अपॉन में आएगा, मतलब a माइनस एक्स अपॉन में आएगा और a प्लस एक्स क्या होगा, न्यूमरेटर में आएगा। ये हुआ जब आपको अंडर रूट नहीं होगा। थर्ड फार्मूला, अगर यहाँ पे रूट होता है मतलब 1 अपॉन फर्स्ट फार्मूले की बात करते हैं, यहाँ पे होगा अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो यहाँ पे ये होगा आपका लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। अब यहाँ पे एक्स निगेटिव के लिए आपके सिलेबस में फार्मूला है नहीं, तो यहाँ पे आपका होगा पॉजिटिव के लिए मतलब 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऑफ dx। तो इसके लिए फार्मूला तो लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस, सेम ही है जैसे यहाँ पे हम रूट में लिखे थे, तो यहाँ पे इसको लिखना है मतलब अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस। तो ये 4 फार्मूले के बेस पे हम लोग इसको करने वाले हैं। मतलब यहाँ पे ये 4 फार्मूले में ओनली एक ही फार्मूला है जो आपको अप्लाई होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कभी भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका थर्ड टर्म फाइंड आउट करें। थर्ड टर्म क्या होता है, आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ थर्ड टर्म को पहले फार्मूला क्या होता है और उसको कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे थर्ड टर्म के फार्मूले बेस पे सम्स होगा। तो थर्ड टर्म का जो फार्मूला होता है, थर्ड टर्म इक्वल टू हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए एक्स वेरिएबल है, अगर वाई वेरिएबल हो तो वाई लिखते, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो ये क्या एक्स स्क्वायर है, एक्स के पहले क्या कोएफिशिएंट 6 है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या 6 और इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये मल्टीप्लाई में है, तो ये 2 से कैंसिल आउट हो जाए तो यहाँ पे 3 आएगा। तो 1 3 जा 3, तो 3 स्क्वायर और 3 स्क्वायर क्या होगा 9। तो यहाँ पे क्या मिला, मुझे 9 मिल रहा है। तो ये 9 को क्या करेंगे, जो 6x है उसके बगल में लिखेंगे। मीन्स व्हाट, ये इक्वेशन ऐसा बनेगा इंटीग्रल 1 to 2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x एज इट इज रहेगा। यहाँ पे पहले हम लोग +9 करेंगे और एक लिखेंगे -9। जब हमने थर्ड टर्म फाइंड आउट किया, 9 फाइंड आउट किया, तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर के फार्मूले में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, पहली चीज। सेकंड, अगर यहाँ माइनस होता मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर होता तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मतलब जो भी बी स्क्वायर है वो क्या होता है, पॉजिटिव होते हैं। तो इसके लिए हमको यहाँ पे +9 लिखना पड़ेगा और यहाँ पे ये क्या होगा -9। अब यहाँ का +5 रिमेनिंग बचा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे +5 ऑफ dx। अब यहाँ पे आपको इसका रिक्वायरमेंट नहीं है तो ये पार्ट मैं रफ कर देता हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो आफ्टर दिस क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 1 to 2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। अब देखिए -9 + 5 क्या होगा, -4 होगा, तो -4 ऑफ dx। अब ये 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 to 2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, और 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर dx। तो ये क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 to 2 1 अपॉन एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, तो 2 इंटू एक्स 2x 2x इंटू 3 6x प्लस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस
2 का स्क्वायर dx। तो यहाँ हम देखिए क्या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और रूट नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है 1/2 है। यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, कभी भी फार्मूला अप्लाई करते तो एक चीज याद रखना है, ऐसा ब्रैकेट बना देना है, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2, ये क्या हो गई इसकी लिमिट यहाँ पे आ गई है। अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, अकॉर्डिंग टू फार्मूला क्या था 1/2 है, ए का वैल्यू कितना है 2 इंटू लॉग मॉड ऑफ ए निगेटिव है तो ऊपर आएगा, तो यहाँ पे आएगा x+3 -2 ऊपर आएगा अपॉन x+3 + 2 नीचे आएगा। आफ्टर दिस सो 1/2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो 1/4 को हम ब्रैकेट के बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पे होगा I = 1/4 इन ब्रैकेट लॉग मॉड ऑफ x, 3 - 1 क्या होगा +1 अपॉन x + 5 mod क्लोज, दिस इज द 5 ब्रैकेट क्लोज, लिमिट क्या 1 to 2। अभी क्या करें यहाँ लिमिट पुट करेंगे, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/4 लॉग अपर लिमिट क्या है 2, तो 2 + 1/2 + 5 माइनस लोअर लिमिट, तो लॉग मॉड ऑफ 1, तो 1 + 1/1 + 5, ये क्या लोअर लिमिट ब्रैकेट क्लोज, सो दिस इज इक्वल्स टू 1/4 ब्रैकेट लॉग 1 + 3 1 2 + 1 3/8 माइनस लॉग 2/6। तो देखिए कभी माइनस होता है तो ये क्या होता है डिवाइड में आ जाते हैं ये टर्म, लॉग का फार्मूला होता है तो 1/4 लॉग 3/8, डिवाइड में तो ऐसा डिवाइड का सिंबल लिखता हूँ 2/3, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 लॉग, डिवाइड के साइन को अगर कैंसिल करें तो यहाँ इंटू लिखना पड़ेगा और ये 3/2 हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल्स टू 1/4 लॉग 3 3 जा 9 9/16, ये क्या होगा इसका आई का जो है फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। 2 + 1 3 and 5 + 2 is 7 minus log 2/6, so 1/4 log ब्रैकेट ये क्या है अपना 3/7 माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये डिवाइड, क्योंकि लॉग को हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे डिवीजन के लिए ऐसा सिंबल होता है 2/3, ये यहाँ पे 7 है 7, सो ये क्या हो जाएगा 1/4 लॉग 2/7 मल्टीप्लाई करें तो 3 ऊपर आएगा और अपॉन में क्या आएगा 2 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 9 2 जा 14, सो 1/4 log 9/7 2 जा 14, सो ये क्या इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्या दिया 0 to 8 2x + 1 = 2 मीन्स व्हाट, पहले जो क्वेश्चन थे वहां पे हमें सॉल्व करके फाइनल आंसर निकालना रहता था, बट यहाँ पे जो क्वेश्चन ऑलरेडी हमें फाइनल आंसर दिया है, तो यहाँ पे जो अपर लिमिट है जहाँ पे हमें a लिखा हुआ है ये फाइंड आउट, जो कि रियल वैल्यू ऑफ ए, रियल वैल्यू मतलब क्या होता है कि इसका जो आंसर आएगा वो रियल नंबर आएगा, मीन्स पॉजिटिव आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है, रैशनल नंबर आ सकता है, बट इरेशनल नहीं है। इरेशनल मीन्स अंडर रूट नहीं आएगा, इरेशनल को छोड़ के जो भी नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं रियल नंबर्स में आते हैं। सॉरी इरेशनल भी उसमें आता है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होते हैं इरेशनल नंबर्स नहीं आते। तो यहाँ पे क्या होगा हमें रियल वैल्यूज ऑफ ए निकालना है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये क्या दिया 0 to a 2x + 1 of dx = 2, तो सिंपल नॉर्मल हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये इंटीग्रेशन इसके साथ भी लेंगे और यहाँ पे भी लेंगे, तो यहाँ पे 2 क्या कोएफिशिएंट है, तो 0 to a x dx प्लस अभी 1 है
तो इंटीग्रल ऑफ 0 to a 1 dx विच इज इक्वल टू 2। सिंपल हमें फार्मूला अप्लाई करना है, तो देयरफॉर 2 यहाँ पे अप्लाई करें तो x का पावर क्या 1 है, तो क्या x रेस टू 1 + 1 अपॉन 1 + 1 0 to a, यहाँ पे x रेस टू n का फार्मूला अप्लाई किया है, प्लस एज आई टोल्ड dx होता है तो क्या होता है 1 का इंटीग्रेशन, x होता है d4 डिलीट, तो यहाँ पे x आएगा 0 to a विच इज इक्वल टू 2। आफ्टर दिस नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यस इनको ऐड कर लेना है, तो x² अपॉन 2 0 to a प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पुट कर देते तो a माइनस 0 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 को बाहर ले लेते हैं, तो 2 को बाहर ले लेंगे तो 2 अपॉन 2 x² a to 0 प्लस a माइनस 0 क्या a विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या होगा 2 अपॉन 2 डिवाइड करें तो 1 आएगा, तो 1 ब्रैकेट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो a² माइनस 0² प्लस a इक्वल टू 0। सॉरी यहाँ पे 0 नहीं, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। अब ये क्या हो जाएगा 1 से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करते तो सेम ही आएगा, मतलब a² आएगा, तो a² प्लस a विच इज इक्वल टू 2 को यहाँ पे ले लेंगे तो a² प्लस a माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करते हैं, यस हम लोग क्या करते हैं फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पे -2 का फैक्टर करना है, तो -2 का फैक्टर करना है तो 2 1 जा, अगर यहाँ पे निगेटिव साइन लेते हैं तो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो पॉजिटिव ए आता है, और दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो निगेटिव आता है, मतलब मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे ये आना चाहिए, तो दोनों कंडीशन यहाँ पे होल्ड हो रही हैं। तो यहाँ पे a² की जगह पे a के प्लेस पे क्या आ जाएगा, यस a के प्लेस पे आएगा +2a और -a, तो यहाँ पे a² एज इट इज आएगा। इस a को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं, इस a के प्लेस पे हम लोग लिख रहे हैं +2a माइनस a, क्योंकि 1 है, 1 का a से मल्टीप्लाई a आएगा, और a -2 इक्वल टू 0। अब पहले हम यहाँ पे कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे हम a को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे a बचेगा +2 बचेगा। अब जो हमको ये ब्रैकेट में दिख रहा है सेम यही ब्रैकेट यहाँ पे लिख देते हैं, a +2 इक्वल टू 0। अब सर यहाँ पे क्या है, तो उसके लिए एक टेक्निक है, यहाँ पे लास्ट नंबर क्या है -2 और यहाँ का लास्ट नंबर क्या है 2, तो ये क्या आएगा -1, तो यहाँ -1 को हम लोग कॉमन लेंगे, अगर इसको अंदर लेते तो ये क्या होगा -a हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस तो -2। अब ये सेम ब्रैकेट a +2, तो सेम को एक ब्रैकेट में लिखेंगे और ये ब्रैकेट के नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखेंगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 मीन्स व्हाट, a +2 इक्वल टू 0 और a -1 इक्वल टू 0, तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ a इक्वल टू -2 और a इक्वल टू +1। तो यहाँ पे हमें क्या है, एक ही 2 वैल्यू आई, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 किया था, वहाँ पे क्या किया था a का वैल्यू फाइंड आउट कर, सिमिलरली यहाँ पे जो क्वेश्चन, यहाँ पे भी क्या करना, हमें a का वैल्यू फाइंड आउट करना। यहाँ पे क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में इक्वेशन दिया, प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे क्वाड्रेटिक नहीं था, सिंपल यहाँ पे 1 वेरिएबल था, मतलब वेरिएबल का पावर 1 था। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है 1 to a इन ब्रैकेट 3x² प्लस 2x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज dx विच इज इक्वल टू 11। यहाँ पे जो अपर लिमिट a है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो यहाँ पे क्या 3 कोएफिशिएंट है, तो 3 इंटीग्रल 1 to a x² dx प्लस यहाँ पे इंटीग्रेशन हम इसके साथ लेंगे, प्लस के बाद इसके साथ, और यहाँ पे तो यहाँ पे 2 क्या कोएफिशिएंट है 1 to a x dx प्लस इंटीग्रल अलोन 1 बचता है तो 1 dx विच इज इक्वल टू 11। यस यहाँ पे आएगा 1 to a, लिमिट तो लेना ही है। ओके अब यहाँ पे क्या करना है, जनरल x⁴n का फार्मूला अप्लाई करना है। सो एवरीवन नो x⁴n ऑफ dx बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्या होता है x⁴n+1 अपॉन n+1+c। आपको याद रखना है, इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है ताकि आप इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ना भूल जाओ। डेरिवेटिव x⁴n का फार्मूला क्या होता है, n(x⁴n-1)। अगर आपको डेरिवेटिव नहीं आता तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख सकते हैं डेरिवेटिव चैप्टर को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो अभी हम इस क्वेश्चन में फोकस करते हैं। सो यहाँ पे x⁴n का फार्मूला अप्लाई करना है, तो देयरफॉर 3
कभी भी अगर फार्मूला अप्लाई करते हो तो ऐसा एक ब्रैकेट बनाना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ए आएगा, यहाँ कुछ नहीं मतलब इसके बगल में क्या, यहाँ पे 2 है, 2 के बगल में कुछ नहीं मतलब +1 करना है। तो x रेस टू 2 + 1 अपॉन 2 + 1 ये फार्मूला हो गया x रेस टू इनका, +2 ब्रैकेट, यहाँ पे क्या 1 है तो x रेस टू 1 + 1 अपॉन 1 + 1 ब्रैकेट क्लोज 1 to a प्लस, अब यहाँ पे जो लास्ट टर्म है dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, यस x होता है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे विच इज इक्वल टू 11। तो यहाँ पे हमने क्या किया, x रेज़ टू n का फार्मूला अप्लाई किया है। आफ्टर अप्लाइंग द फार्मूला हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट लेंगे। पहले इसको ऐड ऑन कर लेते, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 3 ब्रैकेट x रेज़ टू 3 अपॉन 3 ब्रैकेट क्लोज 1 to a प्लस 2 ब्रैकेट x स्क्वायर अपॉन 2 1 to a प्लस अपर लिमिट क्या a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 11। आफ्टर दिस 3 क्या है नंबर, जिसको आउटसाइड द ब्रैकेट ले लेंगे, तो ये क्या होगा 3 अपॉन 3 ब्रैकेट x पावर 3 1 to a प्लस 2 ब्रैकेट, और ये 2 को बाहर ले लेंगे तो अपॉन में 2 x स्क्वायर 1 to a प्लस a माइनस 1 विच इज इक्वल टू 11। ओके, अभी हम क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो 3 और 3 सेम है तो कैंसिल आउट हो जाए, तो यहाँ क्या बचा 1, तो 1 इन अ ब्रैकेट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या है a, तो a क्यूब माइनस 1 का क्यूब प्लस 2/2 कैंसिल आउट हो जाए, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 ऑन अ ब्रैकेट अपर लिमिट क्या है, तो a स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट क्या 1, तो 1 स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया तो इससे नहीं आएगा, तो a माइनस 1 ब्रैकेट को ओपन करके लिख देते हैं विच इज इक्वल टू 11। देखिए 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 1 ही आएगा, सेम ही आएगा, मतलब a क्यूब माइनस 1 का क्यूब क्या होता है 1 प्लस a स्क्वायर माइनस 1 प्लस a माइनस 1 विच इज इक्वल टू 11। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही टर्म आएगा। आफ्टर दिस माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 ये क्या हो जाएगा -3, सो दिस इज 4 a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a, मतलब यहाँ पे जो a वेरिएबल है a के टर्म उनको साथ में लिख लिया है, -1 माइनस 1 माइनस 1 -3 यहाँ पे लिखेंगे माइनस, और 11 राइट हैंड साइड में क्या है पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड में तो निगेटिव विच इज इक्वल टू 0। सो दिस इज इक्वल टू a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a माइनस 14 इक्वल टू 0। अब ये क्या है क्यूब के फॉर्म में, स्क्वायर होता तो क्या होता है, यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करें 2 मेथड, एक क्या है आपका सिंथेटिक डिवीजन मेथड, उससे सॉल्व कर सकते हो, और एक मेथड और बताता हूँ, यहाँ पे आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। देखिए -14 में फैक्टर नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे -14 को -8 और -6 लिख सकते हैं, क्योंकि -8 और -6 क्या होता है 14 होता है, ये एडजस्टमेंट है, ये हमारा फैक्टर नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे a क्यूब, इस -14 का -8 यहाँ पे लिखता हूँ प्लस a स्क्वायर प्लस a माइनस 6 को यहाँ पे लिखता हूँ विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखिए ये 8 क्यूब है ना, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं a क्यूब माइनस इसको 2 का क्यूब लिख सकते हैं प्लस a स्क्वायर प्लस a माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला होता है, वो फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ वो फार्मूला दिखता कैसे है, तो वो फार्मूले को एक्सप्लेन करके आपको ये मैं सॉल्व करता हूँ। a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला होता है a माइनस बी ऑन अ सेकेंड ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या होता है निगेटिव के लिए होता है। अभी आप बोलो सर पॉजिटिव के लिए भी होता है क्या, यस पॉजिटिव के लिए होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब विच इज इक्वल टू ब्रैकेट में a प्लस बी आएगा, देन a स्क्वायर माइनस ए बी, यहाँ पे 2ab नहीं आता है, यहाँ पे हमसे ए बी आता है प्लस बी स्क्वायर। तो ये पॉजिटिव के लिए, और अपर वन क्या है निगेटिव के लिए, तो हमें निगेटिव के लिए फार्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस बी बी के प्लस बी क्या है 2,
तो यहाँ पे 2 देखिए क्या है पहले a माइनस बी, तो यहाँ पे जो टर्म है वो आएंगे, तो यहाँ पे क्या a प्लस 2 a माइनस 2 बाद में a स्क्वायर प्लस ए बी, मतलब इन दोनों मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 2a प्लस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको एक्सपांड किया, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो प्लस ए स्क्वायर, अब यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक अप्लाई करेंगे तो -6 है, तो -6 का जो फैक्टर है वो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 होता है, मुझे प्लस चाहिए, तो ये देखिए तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मुझे 1 आएगा, और उनको मल्टीप्लाई करूँ तो -6, तो हम क्वाड्रेटिक का फैक्टर भी कर ले रहे हैं साइमल्टेनियसली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 3a माइनस 2a माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो ये रफ पार्ट है इसको मैं इरेज कर देता हूँ, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये a माइनस 2 ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 4 प्लस, अब यहाँ पे कॉमन लेना तो हम a को कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पे a प्लस 3 बचेगा, यहाँ -2 कॉमन ले सकते हैं तो a प्लस 3 इक्वल टू 0, क्योंकि देखिए -2 को अंदर लेंगे तो -2a और ये -6 होगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जो सेम है उसको 1 ब्रैकेट, जो सेम नहीं उसको अनदर ब्रैकेट, तो यहाँ पे हो जाएगी a माइनस 2 ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 4 प्लस a प्लस 3 इन 1 ब्रैकेट और a माइनस 2 इन अदर ब्रैकेट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो फैक्टर लिया था जो सेम था उसको 1 ब्रैकेट में लिया, जो सेम नहीं था उसको क्या किया इन अनदर ब्रैकेट लिया। आफ्टर दिस जो इसका आगे का सॉल्यूशन है मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, अगर आपने नहीं लिया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पॉज करके इसको लिख भी सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे भी a माइनस 2 है और यहाँ पे भी a माइनस 2, इनके बीच में क्या मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई और यहाँ पे प्लस का साइन है, तो a माइनस 2 को हम क्या कर सकते हैं, यस a माइनस 2 को हम लोग कॉमन ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे a माइनस 2 को कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे जो नेक्स्ट टर्म होगा a माइनस 2 को हमने कॉमन लिया तो ब्रैकेट में ये टर्म बचेगा, तो ये क्या है हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 4, इसको कॉमन ये टर्म बचा, फिर क्या है ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस का साइन, यहाँ का a माइनस 2 कॉमन गया तो यहाँ पे क्या बचेगा a प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0। अभी ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो ये हो गया a माइनस 2 ब्रैकेट a स्क्वायर a प्लस a, मतलब 2a प्लस a क्या हो जाएगा, यस 3a प्लस 7 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो इसका मतलब क्या होता है a माइनस 2 हमारा 0 होगा और a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 7 क्या होगा 0 होगा। बट यहाँ पे क्या 7 क्या प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर फैक्टर हमें मिलेगा नहीं, मीन्स व्हाट, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉसिबल नहीं है बिकॉज इसके रूट हमें मिलेंगे नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो देयरफॉर a माइनस 2 इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ पे हमें a का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पे क्या हो, दिस इज अ प्राइम नंबर सो दिस इज नॉट पॉसिबल, सो a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 7 इज इक्वल 0, तो ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो इसके लिए जो हमारा फाइनल आंसर वो क्या होगा a इक्वल्स टू 2, तो फाइनल आंसर क्या होगा हमारा a इक्वल टू स्मॉल इक्वल्स टू 2। तो आई होप आपको समझा होगा कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पे इस वीडियो में हमने देखे हैं तो सारे आपको समझे 6 to 8 कैसे सॉल्व करते हैं। जो इसका अपकमिंग वीडियो वहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। Thanks for watching.